राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तो राधे का मतलब है कर्ण। तो कर्ण को राधे कहा जाता था क्योंकि जिस मां ने कर्ण को पाला था उसका नाम राधा था। तो राधा के नाम की वजह से, जैसे अर्जुन को की मां का नाम कुंती था तो उसको कौंतेय कहते थे, वैसे कर्ण की मां का नाम राधा था इसीलिए उसे राधे कहते हैं। तो राधे मतलब कर्ण जो है वो हंसकर कहता है, रे कुटिल। कुटिल मतलब एक तरह से पापी। बात क्या कहता है, मतलब ये कैसी बात कर रहे हो तुम। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। मतलब ये कि जो वीर पुरुष होते हैं, जिन लोगों को विजय पानी होती है, जय मतलब विजय, जिन लोगों को विजय पानी होती है वो लोग कभी भी दूसरे की सहायता लेकर विजय नहीं पाते। भगवान इंसान को अपनी बाहों में, बाहों मतलब भुजाओं में, भुजा का मतलब हाथों में, अपने ही हाथों में बल देकर भेजता है। अगर मुझे कोई चीज पानी है तो उसका पूरा साधन, पूरा साधन मतलब उसकी जितनी शक्ति है पाने के लिए जो चाहिए वो सब मेरे पास है, मुझे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। तो एकदम कर्ण ये सीधा सीधा आप लोगों को भी संदेश देता है। ये पूरी कविता संदेश के ऊपर है। कविता नहीं समझ में आए, लेकिन अगर कविता का उद्देश्य और कविता का संदेश आपको समझ में आ जाएगा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहली सीख तो कर्ण ये देता है कि इंसान को कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ देकर भेजा है। भगवान ने आपको इतनी शक्ति देकर भेजी है कि आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। यही बात कर्ण कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। नर मतलब इंसान, कि इंसान को जीवन में जो भी जय पानी है, जो भी विजय पानी है, उसका पूरा साधन उसके अपनी बाहों में रहता है, अपने पास रहता है, दूसरों से लेने की जरूरत नहीं। और उसके ऊपर भी मैं सांपों से मिलकर मनुज मनुज से युद्ध करूं। कहता है कि अर्जुन एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूं, यहां जो युद्ध चल रहा है वो भी मनुष्य मनुष्य के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन तुम क्या हो, एक सांप हो। मनुष्य मनुष्य का युद्ध है भाई, हम लोग सलट लेंगे एक दूसरे से। अर्जुन मेरा शत्रु भले है लेकिन वो मनुष्य है। तो यहां मनुष्य मनुष्य की बात चल रही है, मनुष्य मनुष्य आपस में बातें कर लेंगे, आपस में सुलझा लेंगे, सांपों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, सांपों की सहायता की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कर्ण कहता है कि जीवन भर मैंने जो निष्ठा पाली है, निष्ठा मतलब जीवन भर मैंने जिन सिद्धांतों का, जिन प्रिंसिपल्स का, जिन चीजों का पालन किया है, अब मैं उसके अगेंस्ट कैसे बिहेव कर सकता हूं, है ना। मैंने जिंदगी भर अपने सिद्धांत पाले हैं, मैंने जिंदगी भर अपने प्रिंसिपल्स पाले हैं, मैंने जिंदगी भर अपने कुछ अनुशासन, कुछ डिसिप्लिन में रहा हूं, मैं अब उससे अलग बिहेव नहीं कर सकता। मतलब मैं एक अपने दुश्मन को मारने के लिए किसी और से हेल्प नहीं ले सकता। साफ साफ मना कर देता है कर्ण। और सिर्फ मना ही नहीं करता, एक संदेश भी देता है कि इंसान को दूसरे के ऊपर नहीं अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और आगे क्या बोलता है सुनिए ध्यान से, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। हाँ ये बात ठीक है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प लूंगा तो मुझे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से एक बार में ही, अचानक, अनायास मतलब होता है अचानक, एक बार में ही विजय मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जिस विजय के लिए मैं जिंदगी भर तरस रहा था, एक बार में ही वो विजय मेरे को मिल जाएगी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल तुम्हारी ठीक है कि मुझे अचानक ही एक बार में ही वो विजय मिल जाएगी। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊं, लेकिन जो आने वाले इंसान है, आने वाला जो भविष्य के लोग हैं, उनको मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। संसार कहेगा, बाद में आने वाले लोग क्या कहेंगे, जीवन का शुभ सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय किया।
आने वाला संसार क्या कहेगा कि कर्ण ने जिंदगी भर जितना भी अच्छा काम किया था, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, जितने भी अच्छे कर्म किए, अच्छा नाम कमाया, वो सारे के सारे उसने छार कर दिए। छार मतलब होता है मिट्टी। सारे अच्छे कर्म उसने मिट्टी में मिला दिए। सारे अच्छे कर्म कर्ण ने मिट्टी में मिला दिए। जितना नाम कमाया था कि इतना बड़ा वीर है, योद्धा है, इतना बड़ा धनुर्धर है, सब मिट्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा वीर था कि एक दुश्मन का वध तो कर नहीं पाया। प्रतिभट मतलब दुश्मन, और दुश्मन का वध करने के लिए उसने सांप का सहारा लिया। सहाय मतलब होता है सहायता। लोग क्या कहेंगे, आने वाला भविष्य क्या कहेगा कि कर्ण जब अर्जुन को मार नहीं पाया तो उसने सांप से हेल्प ले ली। एक सांप की हेल्प लेकर एक मनुष्य को मारा। इसके लिए तो मनुष्य कभी मुझे क्षमा करेंगे ही नहीं। मैंने जिंदगी भर जितना यश कमाया है, जितना फेम कमाया है, अच्छे कामों से जितना नाम कमाया है, वो सारा का सारा नाम, वो कर्म, वो सब मेरे मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा कर्ण कहता है। आगे की जो पंक्तियां पढ़ेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियां जो है वो परीक्षा में सबसे ज्यादा आती है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अपनी चतुरता दिखलाते हैं। वो अपना जो एक तरह से लिखने की जो उनकी कला है, कर्म की जो कला है, वो दिखाते हैं। किस तरह रामधारी सिंह दिनकर महाभारत के सांप को आज के जमाने से, आज के युग से जोड़ देते हैं, देखना। लेकिन ये लाइनें पढ़ने से पहले हम तुम लोगों से दो तीन कहावत बोलना चाहेंगे। एक या दो कहावत हो, वो तुम लोग नाम सुने हो क्या? एक पुरानी कहावत है जिसको कहा जाता है आस्तीन का सांप। क्या तुम लोगों को आस्तीन के सांप का मतलब पता है? आस्तीन का सांप का मतलब कोई बताएगा? सर धोखा देना। धोखा देना नहीं, आस्तीन के सांप का मतलब होता है धोखेबाज मित्र। तो जब भी कोई इंसान हम लोगों को आज धोखा देता है तो उसको हम लोग तुरंत सांप से जोड़ देते हैं। जिस तरह वफादार, कोई वफादार होता है तो कुत्ते का उदाहरण दिया जाता है कि कुत्ते के जैसा वफादार होना चाहिए। वैसे ही जब किसी को धोखेबाज का उदाहरण देना होता है तो सांप का उदाहरण देते हैं कि सांप धोखेबाज होता है, क्योंकि सांप उसको भी काट लेता है जो उसको दूध पिलाता है। तो ये जो सांप है ये आजकल कलयुग में बहुत बढ़ गए। तुम लोगों का तो पता नहीं कभी पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पर हम लोग चारों तरफ सांप ही सांप है हम लोगों के चारों। ध्यान देना, हम असली सांपों की सर बात नहीं लाइक कर रहे हैं। एग्जांपल में सर। असली सांपों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो मुंह के सामने कुछ होते हैं और पीठ के पीछे कुछ होते हैं। वही जो धोखेबाज दोस्त है जो टीचर से बोलकर तुम्हारे नंबर कम करवा देते हैं, वही लोग जो है वो कपटी मित्र हैं। वही लोग हैं जो तुम लोग च्युइंगम वगैरह खाते हो तो क्लास में बता देते हैं। वही लोग हैं जो बार बार टीचर से तुम्हारी शिकायत पीछे से करके तुमको फंसा देते हैं। वही लोग असली सांप हैं। लेकिन यहाँ पर कवि का मानना है कि आज जो है वो हर तरफ सांप ही सांप, खासकर कलयुग में तो सबसे ज्यादा सांप हो गए। असली वाले नहीं, ये सांप असली में नहीं रहते हैं। ये सांप क्या करते हैं, इंसानों वाला भेष धारण कर लेते हैं और इंसानों की बस्ती में आके रहते हैं और इंसानों के जैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तुरंत इंसान को काट लेते हैं, अपना रंग दिखा देते हैं, अपना जहर दिखा देते हैं। तो इन सांपों से बच के रहना है सबको। इन्हीं सांपों की बात इन पंक्तियों में कवि करता है, सुनो। और किसके माध्यम से करता है? कर्ण के माध्यम से करता है। क्या कहता है कर्ण, सुनो उस सांप को। अरे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे नरों में भी। अश्वसेन तो उसी सांप का नाम है। बोलता है कि हे अश्वसेन, तेरे वंशज, उसके वंशज कौन होंगे? सांप। कि तेरे बहुत सारे वंशज आजकल इंसानों में भी छुपे हुए हैं, नरों में भी मतलब इंसानों में भी। सीमित वन में ही नहीं, ये सांप सिर्फ वन में नहीं रहते, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, इवन शहरों में, गांव में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी सांप रहते। कई लोगों को हम लोग अपने घर में रख लेते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन समय आने पर वही लोग हमको धोखा दे जाते हैं। तो वैसे इंसान भी सांप ही कहलाते हैं। तो यही कवि बोलते हैं, यही कर्ण बोलता है कि हुसैन, तेरे कई सारे जो खानदान के लोग हैं वो आजकल इंसानों के साथ रह रहे हैं।
इंसानों के जैसा भेष धर के रह रहे हैं। ये सिर्फ जंगल में नहीं रहते बल्कि घरों में, गांवों में भी रहते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच साय सर्प का लेते हैं। संसार में दो चीज है। एक चीज है मानवता। मानवता तो तुम लोग जानते होगे, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, परोपकार करना, भला करना, यह है मानवता। और एक होती है, दुनिया में एक चीज है सांपता। सांपता तुम लोग जिंदगी में पहली बार सुने होंगे। सांपता क्या होता है? सांपता मतलब होता है आगे से कुछ बन के रहो, मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप दो। आगे से हमेशा मुस्कुराते रहो, जैसे ही मौका मिले उसकी जिंदगी में जहर घोल दो जिसने आपका भला किया था। ये होता है सांपता। क्योंकि सांप उसको भी डस लेता है जो उसको दूध पिलाता है। इसी का नाम है सांपता, धोखे देना। धोखा देना मतलब सांपता, परोपकार करना मतलब मानवता। संसार में जितनी सांपता बढ़ती जाएगी, मानवता उतनी कम होती जाएगी। और यही बोलता है कवि कि ये नरभुजंग, नरभुजंग मतलब इंसान रूपी सांप, मानवता का, मानवता मतलब इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। सही बात है, जितना ज्यादा ये सांप बढ़ेंगे, इंसानियत कम होती जाएगी। ये लोग क्या करते हैं? प्रतिबल के लिए, प्रतिबल के वध के लिए, प्रतिबल मतलब दुश्मन, दुश्मन के वध के लिए सहाय सर्प का लेते हैं, सांप का सहारा लेते हैं। सांप के जैसी चाल चलते हैं, मौका आते डस लेते हैं, धोखा देते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी नाम फेमस हो जाए कि एक कर्ण नाम का सांप था, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। ये कर्ण का सबसे बड़ा डर है कि क्यों वो इस सांप का सहारा लेना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा डर है। ध्यान से सुनना तुम लोग भी। कर्ण बोलता है कि आगे ऐसा भी संभव है कि कोई इंसान जब पाप करेगा, जब कोई बुरा कर्म करेगा और लोग उसको बोलेंगे कि तुमने ये पाप क्यों किया, तो वो बोलेगा कर्ण ने भी तो किया था। आदर्श, आदर्श मतलब होता है एग्जाम्पल, कि लोग मेरे को एग्जाम्पल बना के पाप करने लगेंगे, इंसानियत को खोने लगेंगे। नरता मतलब इंसानियत, इंसानियत का ये पाप बढ़ने लगेगा और लोग टोकेंगे कि क्यों किया, तो लोग बोलेंगे कर्ण ने भी तो किया था। कर्ण का नाम ले लेकर लोग अपने सारे बुरे कामों को करते चले जाएंगे और सारा दोष मेरे ऊपर डाल देंगे कि कर्ण ने किया था तो हम भी कर रहे हैं। तो मेरा एग्जाम्पल लेकर वो लोग सब कुछ करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं ले सकता। अर्जुन है मेरा शत्रु, अर्जुन मेरा शत्रु है, ठीक बात है, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। बात तो बिल्कुल सही है कि अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वो सांप नहीं है, वो नर है, इंसान है। इंसान इंसान की दुश्मनी है भाई। संघर्ष सनातन नहीं, सतता इस जीवन भरी तो है। बात ये भी बिल्कुल सही है कि उससे मेरी दुश्मनी है, और दुश्मनी कितनी बड़ी चलेगी मेरी? जीवन भर। जीवन से बड़ी दुश्मनी कभी नहीं होती। कभी सुने हो क्या ऐसा कि 20 साल पहले रामलाल मर गया था लेकिन रामलाल से मेरी दुश्मनी आज भी है? संभव ही नहीं। जिस दिन रामलाल मरा मेरी दुश्मनी खत्म। दुश्मनी जीवन भर ही चल सकती है। अब रामलाल जब मरी गया तो रामलाल का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? तो दुश्मनी सिर्फ जीवन भर ही चलती है, लेकिन मेरा नाम तो मेरे बाद भी लिया जाएगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम लोग कैसे लेंगे कि वही जिसने दुश्मनी के लिए सांप का सहारा लेकर एक इंसान को मार दिया, ऐसे लोग मेरे को याद करेंगे। सनातन मतलब अमर, कि ये दुश्मनी जो है वो अमर नहीं है, एक ही जीवन की दुश्मनी है भाई। जीवन खत्म तो दुश्मनी भी खत्म। इस तरह से ये 8 लाइनें भी हो गई खत्म। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं इस कविता की, देखिए। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। कर्ण बिल्कुल सही बात बोलता है कि दुश्मनी जो है वो इसी जीवन भर की है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी सहायता लेकर अर्जुन को मार दिया तो मेरा अगला जीवन भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब तक मेरा नाम रहेगा लोग मेरे को इसी नाम से याद करते रहेंगे कि एक कर्ण हुआ था जिसने सांप का सहारा लेकर अर्जुन को मार दिया। तो भला किस लिए द्वेषांध, द्वेषांध मतलब होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है द्वेष, द्वेष मतलब होता है जलन, और एक है अंधा। तो जलन में अंधा होकर क्यों अपना अगला जन्म भी मैं बिगाड़ लूं?
सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। क्यों किसी सांप का शरण लेकर, शरण मतलब सहारा लेकर, खुद सांप बनकर क्यों मनुष्य को मारूं। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा सहायता लेकर, तुम्हारी सहायता लेकर धोखे से अर्जुन को मार दिया तो लोग मेरा ही नाम सांप रख देंगे, क्योंकि धोखा करना तो सांप का व्यवहार होता है। तो लोग मेरे को ही सांप बना देंगे कि एक सांप बनकर कर्ण ने अर्जुन को मारा था। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मनुज का सहज शत्रु। कर्ण ये नहीं बोलता कि तुम अर्जुन के शत्रु हो, नहीं, बोलता कि तुम मनुज के शत्रु हो। मनुज मतलब तुम इंसान के दुश्मन। सांप इंसान का दुश्मन है, एक इंसान नहीं, सभी इंसानों का दुश्मन है सांप। क्योंकि सांप का मतलब सिर्फ सांप नहीं, सांप का मतलब धोखा। तो धोखा जो है वो इंसानियत का दुश्मन है। मित्रता न मेरी पा सकता, बिल्कुल साफ साफ बोल देता है कर्ण कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मेरी मित्रता कभी भी संभव नहीं है। मैं किस हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। कलंक मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, लागा चुनरी में दाग, कि किसी भी तरह ये दाग मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता कि मैंने एक सांप का सहारा लेकर अपने दुश्मन को मारा था। क्योंकि सांप इंसानियत का दुश्मन है। तो साफ साफ बिल्कुल कर्ण जो है वो मना कर देता है अश्वसेन को कि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। और इस तरह हम लोग ये भी पाते हैं कि कर्ण का जो चरित्र है वो सिद्धांतों पर आधारित है। दुश्मन को मारने के लिए वो कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो अश्वसेन से दोस्ती करने के लिए भी तैयार नहीं है, भले उससे उसको लाभ होता हो कि अर्जुन का वध हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता। और ये संदेश भी दे देता है कि जिंदगी भर सांपों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो धोखा देते हैं, जो कपट करते हैं। इस तरह ये कविता हो जाती है खत्म।